जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मोस्ट वेलकम है अपना चैनल ओम स्टडी जोन में। तो मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट फाइनल 2026 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए धमाकेदार क्लास होने वाला है मेरे दोस्त। क्योंकि इस क्लास में आपको निबंध बताने वाला हूं, जो आपको 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आपको 10 नंबर में जो निबंध पूछा जाता है, तो आज मैं आपको 5 ऐसे निबंध में आपको बताने वाला हूं जो आपको परीक्षा हॉल में पूछा जाने की संभावना है मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, वो पांचों निबंध क्या है और पांचों निबंध को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर को मुट्ठी कब्जा में हो जाता है मेरे दोस्त। आइए, तो पांचों निबंध क्या क्या है। तो पहला आपका है छात्र जीवन। पहला क्या आपका छात्र जीवन है, और दूसरा है आपका है बसंत ऋतु है मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, 5 निबंध में से पहला निबंध आपका छात्र जीवन, दूसरा निबंध है बसंत ऋतु है, और तीसरा निबंध आपको याद कर लेना है मेरे प्रिय कवि। आपका जो भी कवि प्रिय लगे उस पर आप लोगों को याद कर लेना है। और चौथा है आपका है महंगाई की समस्या मेरे दोस्त। ठीक है, चौथा क्या है महंगाई की समस्या, और लास्ट है होली का पर्व बता दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, होली का पर्व। 5 ऐसे निबंध है, आप अगर अच्छी तरह से इसे याद कर लेते हैं तो आपको संभावना है मेरे दोस्त परीक्षा आपको हॉल में पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। तो ये पांचों साल आपको क्या करना है, याद कर लेना है, और जितना से जितना इसको रट लीजिएगा मेरे दोस्त, रट का आपको सेंटर हॉल में पहुंच जाना है मेरे दोस्त। और आज हम बात करेंगे, पहला आपको बात करेंगे छात्र जीवन। छात्र जीवन में किस तरह से होता है मेरे दोस्त, आज चलिए हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए पहला हम बात करेंगे छात्र जीवन पर। छात्र जीवन में क्या क्या होता है आज हम उसको बताएंगे आपको मेरे दोस्त। तो छात्र जीवन में सबसे पहले आपका होता है मेरे दोस्त की परिचय, छात्र जीवन है क्या। ठीक है, तो छात्र जीवन का परिचय कहता है कि छात्र जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय होता है मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, कहता है कि छात्र जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय होता है मेरे दोस्त। ठीक है, और कहता है कि यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है। छात्र जीवन में मेरे दोस्त जो व्यक्ति होता है इस समय शिक्षा को प्राप्त करता है मेरे दोस्त। ठीक है, और कहता है इसमें कि जीवन के आदर्शों को समझता है। छात्र है कि जो जीवन को आदर्शों को समझता है मेरे दोस्त। ठीक है, और कहता है अपने भविष्य की नींव को रखता है मेरे दोस्त। छात्र जीवन में अपने आदर्शों को समझता है और अपने भविष्य की कल्पना करता है मेरे दोस्त, सोचता है, इसके में नींव रखता है कि हमें क्या करना है आगे में। तो ये हुआ आपका छात्र जीवन का परिचय। अब छात्र जीवन का मुख्य भाग होता है मेरे दोस्त। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है मुख्य भाग होता है छात्र जीवन में कि क्या क्या भाग होता है मेरे दोस्त। तो पहला कहता है कि अगर छात्र जीवन में मनुष्य को परिश्रमी, अनुशासित और ईमानदार रहना चाहिए मेरे दोस्त। ये आपका 100% आपके अंदर रहना चाहिए मेरे दोस्त। क्या रहना चाहिए कि छात्र जीवन में मनुष्य को परिश्रमी यानी जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है मेरे दोस्त, और अनुशासित अनुशासन बनाए रखना, और कहता ईमानदारी पूर्वक मेरे दोस्त रहना चाहिए। छात्र जीवन का पहला कदम होता है मेरे दोस्त। ठीक है, और कहता है कि इस समय मुख्य कार्य अध्ययन करना होता है मेरे दोस्त। छात्र जीवन में अनुशासन होना चाहिए, जरूरी मेरे दोस्त, ईमानदारी होना चाहिए, और मेहनत करने की जिज्ञासा होना चाहिए मेरे दोस्त। और लास्ट का पॉइंट होता है मेरे दोस्त कि छात्र जीवन का इस समय जो होता है अध्ययन करने का है मेरे दोस्त। और होता है इसके साथ साथ अच्छे संस्कार, चरित्र निर्माण और शारीरिक विकास भी आवश्यक होता है मेरे दोस्त। मैंने क्या बताया कि ईमानदारी, मेहनती और सही दिशा में मेरे दोस्त अध्ययन करना चाहिए, और इसके साथ साथ जब अध्ययन करते हैं तो इसके साथ साथ संस्कार, चरित्र निर्माण और शारीरिक विकास का भी आवश्यक होता है मेरे दोस्त छात्र जीवन में। और कहता है इस अवधि यानी कि इस समय में विद्यार्थी को अपने शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन में चलना चाहिए मेरे दोस्त। विद्यार्थी को अपने जो बोले मेरे दोस्त, जो जिस समय अध्ययन करने का जो समय होता है उस समय विद्यार्थी को शिक्षक और अपने माता पिता का जो मार्गदर्शन होता है उसी रास्ते पर चलना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, और कहता है कि छात्र जीवन में आलस्य, समय की बर्बादी और बुरी संगति से बचना चाहिए मेरे दोस्त। सबसे बड़ा दुश्मन मेरे दोस्त छात्र जीवन का जो होता है, जो आलस होता है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या होता है जो आलस होता है, जो आलस जो मेरे दोस्त बर्बादी और बुरी संगति से बचना चाहिए मेरे दोस्त, आलस में। ठीक है, ये छात्र जीवन का महत्वपूर्ण भाग है मेरे दोस्त। और कहता है क्योंकि यही समय व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा तय करता है मेरे दोस्त। जो व्यक्ति यानी कि जो छात्र मेरे दोस्त आलस से जो छुटकारा पा गया मेरे दोस्त, वही छात्र मेरे दोस्त जीवन की दिशा को, सही रास्ता को मार्गदर्शन करता है मेरे दोस्त। ठीक है, और कहता है कि जो छात्र इस समय का सही उपयोग करते हैं, जो छात्र इस समय का सही उपयोग करते हैं वही भविष्य में सफल और आदर्श नागरिक बनते हैं मेरे।
तो एक दिमाग में नोट कर लेना मेरे दोस्त कि आलस एक ऐसा चीज है जो छात्र जीवन को बहुत बर्बादी की ओर, बुरी संगति की ओर ले जाता है मेरे दोस्त। तो पहली बात आप लोग को याद रखना है कि छात्र जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि ये आलस हमारा बर्बादी की मार्गदर्शन पर चलता है मेरे दोस्त। तो हम लोग को चलना चाहिए किस पर रास्ता पर? शिक्षक के और माता पिता के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, तभी जाके हम मेरे दोस्त हम सब और आदर्श नागरिक छात्र जीवन बन सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों आगे है आपका तीसरा जो पॉइंट है आपका उपसंहार है, यानी कि छात्र जीवन का पूरा डिटेल एक शब्दों में मेरे दोस्त। ठीक है, तो कहता है कि छात्र जीवन वास्तव में जीवन की नींव है मेरे दोस्त। ठीक है, कहता है कि छात्र जीवन वास्तव में है जो जीवन का क्या है कि नींव है मेरे दोस्त। ठीक है, यदि इस समय को मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से जिया जाए तो जीवन में सफलता निश्चित है मेरे दोस्त। छात्र जीवन में मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर जो छात्र जीवन का जो समय होता है उस समय अगर मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी पूर्वक जीवन में सफलता हमारा निश्चित है मेरे दोस्त, जो छात्र जीवन में। और कहता है कि इसलिए हमें छात्र जीवन को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए मेरे दोस्त। छात्र जीवन में इसलिए कभी भी हमको व्यर्थ नहीं देना चाहिए। अभी हम लोग को पढ़ने को मिले तो पढ़ना है मेरे दोस्त। छात्र जीवन में यही हमारा पढ़ाई में आगे का सफलता का रास्ता है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त ये रहा है आपका छात्र जीवन का आपका निबंध रहा है मेरे दोस्त। अगर इस तरह से आप लोग अगर लिखते हैं तो आपको 10 नंबर आपको मिलने वाले मेरे दोस्त। इसलिए से इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है। और 5 निबंध में आपको बताया हूं, छात्र जीवन बताया हूं, बसंत ऋतु बताया हूं, और आपका मैं बताया हूं मेरे प्रिय का ही बताया हूं, महंगाई की समस्या बताया हूं, और आपका 5वां जो निबंध है मेरे होली है मेरे दोस्त। ये 5 निबंध आप लोग को ध्यान पूर्वक याद कर लेना है और परीक्षा हॉल में अगर एक भी कोई अगर आ जाए तो आपको फटाक से लिख देना मेरे दोस्त। आगे जो बच रहा है मेरे दोस्त बसंत ऋतु बच रहा है। ठीक है, आपका जो अगला निबंध है, आपका निबंध जो आपका अगला है बसंत ऋतु है, ये आपका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करवा दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहां तक एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बसंत ऋतु पर आते हैं मेरे दोस्त। जय हिंद दोस्त।